हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बेवकूफ कोडर पे। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम चालू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में कि बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हमारा टायर 2 टायर 3 कॉलेज है और इधर प्लेसमेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अब हमें आगे आने वाले टाइम में कैसे हम प्लेसमेंट लें। और बच्चों, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि सब कॉलेजेस में उतने टॉप के प्लेसमेंट्स नहीं होते। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में जिसमें प्लेसमेंट्स का रेशो कम है। और कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं कि जिसमें प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं आते। तो ऐसे बच्चों को जो कि टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में हैं, उनको प्लेसमेंट पाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। आपको ये बात तो पता है कि भाई प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू चल रहा है इंडिया में, अगर मैं बोलूं, और मतलब इंटरनेशनली भी इतने वॉर्स चल रहे हैं, मार्केट का इंपैक्ट है, लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनीज के पास ले ऑफ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एक इशू हमें देखने मिलता है। और अभी बहुत फेमस भी हुआ था एक्चुअली कि आईआईटी मुंबई में 36% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला। अब आप लोग सोचिए कि अगर आईआईटी मुंबई जैसे टॉप कॉलेज में अगर 36% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला, तो हम तो मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, ठीक है, हम लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अगर हमें नहीं भी मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ प्लेसमेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि आपको स्किलफुल रहना पड़ेगा, भले आप टायर 2 कॉलेज हैं, टायर 3 कॉलेज हैं, या टायर 4-5 कॉलेज से होने दें, ठीक है। बट अगर आपके पास स्किल है, देन यू विल डेफिनेटली गेट योर प्लेसमेंट। और वो प्रोसेस क्या है कि बच्चों अभी आपका टाइम है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है इन सालों में। क्योंकि देखो बच्चों, एक बार सेकंड ईयर थर्ड ईयर चले गया, फिर अगेन वही प्लेसमेंट की मारामारी, और आपने इन 2 सालों में अगर पढ़ाई नहीं की, साथ ही साथ अपने इंजीनियरिंग के स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप नहीं किए, तो आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं। मैं ओपनली ये चीज कह रहा हूं। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि बच्चे जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स हैं, उनको कोई लेने वाला नहीं है। स्किलफुल पर्सन लोगों को कंपनीज को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इतने ले ऑफ भी हो रहे हैं और चीजें बहुत बेकार हो रही है। और हो सकता है आज से आने वाले 4 साल बाद और सिचुएशन क्रिटिकल रहे। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। हम टायर 2 कॉलेज से, टायर 3 कॉलेज से इसका टेंशन लेते नहीं बैठना है। तो हमको ऐसा क्या चीजें करनी है कि जिससे हमें प्लेसमेंट के टाइम पे कोई भी इशू ना आए, और हमें अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट इन कैंपस, हमारे कॉलेज में, अदरवाइज ऑफ कैंपस, दोनों जगह में से कहीं से भी हम प्लेसमेंट एटलीस्ट लेके चले। तो सबसे पहले बच्चों, हमको स्किल डेवलप करके रखना है अपने इन इंजीनियरिंग के 3 सालों में। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर का आपका आधा साल निकल ही गया है, तो आपको खुद को इस तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है। एक एक चीज आपको लर्न करके चलना है। जब आप लर्निंग करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आप ग्रोथ आपको मिलेगी, और ग्रोथ मिलेगी तो आपकी एबिलिटी मिलेगी, बढ़ेगी। जब आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, देन यू आर अ स्किलफुल पर्सन डेफिनेटली। तो सिंपल सी चीज है, लर्निंग, नॉलेज, ट्रेनिंग, 3 चीजों से, अगर मैं बात करूं लर्निंग, नॉलेज, ट्रेनिंग, 3 चीजों से आप अपना स्किल बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ेगी, कैसे आपको दुनिया वालों से कंपटीशन करना है इन कोडिंग, वो सब चीजें हम आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बोलूंगा बच्चों कि जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो फटाफट से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बेवकूफ कोडर आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट, उसके साथ साथ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या क्या चीजें करना है, बहुत सारी चीजें आपको बेवकूफ कोडर पे देखने मिलने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब मैं बात करूं कि कैसे चालू करना है हमें कोडिंग जर्नी अपनी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई जिनको ऑलरेडी कुछ चीजें आती होगी, 12th में सीएस लिया था, आईटी लिया था, सर थोड़ा सी का नॉलेज है, या जावा का नॉलेज है, ठीक है, या पाइथन का नॉलेज है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, और कुछ लोग एकदम बिगनर लेवल होंगे। बिगनर लेवल इन द सेंस उनको भी कुछ भी कोडिंग का एबीसी कुछ नहीं आता। तो दोनों लोगों के लिए, दोनों ही टाइप के लोगों के लिए मैं चीजें बताने वाला हूं। अगर जिनको जीरो नॉलेज है, जिनको अब जीरो से चीजें सीखनी है, कोडिंग सीखना है, तो उनके लिए जो बेस्ट वेबसाइट हम बोलते हैं वो है गीक्स फॉर गिग्स, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप जीरो से सीख सकते हैं एक एक चीज। अगर मैं आपको दिखाऊं गिग्स फॉर गिग्स, तो
देखिए इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने मिलता है। इसमें एक एक चीज है बच्चों, डीएसए है, वेबटेक है, फाउंडेशन कोर्स डेटा साइंस है, पाइथन है, मशीन लर्निंग है, डीजेंगो है, जावा है, सी प्लस प्लस, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। देखो डिटेल में हर एक टाइप का जितने उसके सब टॉपिक्स है, यू कैन इजीली कम हियर एंड प्रॉपरली। देखो डायग्राम के साथ इधर आपको बेसिक, पूरे बेसिक से जीरो से ये वेबसाइट आपको एक एक चीज सिखाती है, और हर एक चीज, हर एक लैंग्वेज आपको सिखाती है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि भाई मुझे कुछ ऐसा लैंग्वेज नहीं आ रहा, कोई लैंग्वेज इधर नहीं मिल रहा। हर एक लैंग्वेज आपको देखिए सीखने मिलता है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया डीएसए, यहां तक कि डीएसए भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर देखें तो पूरा डीएसए है, एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक्डइन, लिंक लिस्ट, एवरीथिंग है। सो गिग्स फॉर गिग्स, या इसके साथ साथ कुछ लोगों ने बोलो W3 स्कूल, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो आइदर ऑफ देम यू कैन लाइक गो फॉर इट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है कोडिंग का, हमने पोर्शन कुछ किया हुआ है, तो आप लोग जा सकते हैं लीड कोड के लिए। लीड कोड थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि प्रो लेवल प्रैक्टिस करने के लिए है, आपको चीजें सीखने मिलेगी। अब सर सीख के क्या करेंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां पे खड़े हैं, हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, जो हमारे साथ लोग हैं उनका क्या लेवल है और मेरा क्या लेवल है, कैसे पता चलेगा। तो हम फिर आते हैं उसके लिए कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे, हम आते हैं कॉम्पिटेटिव कोडिंग के। अब सर कॉम्पिटेटिव कोडिंग क्या होता है, वहां तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया चीजों को, बच्चों वहां तो सीख लिया। कॉम्पिटेटिव कोडिंग में हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इधर। बट सेम प्रॉब्लम को दूसरे लोग भी सॉल्व करेंगे, और आपका कोड बेहतर है कि नहीं है इन कंपैरिजन विद अदर पीपल, वो चीजें आपको वहां पे देखने मिलेगी। कितने समय में आप वो चीजें करते हैं, एवरेज स्टैटिस्टिक्स आपको कॉम्पिटेटिव कोडिंग वेबसाइट्स पे देखने मिलेंगे। अगेन अब इसमें भी चीज आता है कि सर मैं तो बिगनर हूं, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, तो मैं क्या करूं। तो देखो बच्चों, बिगनर्स के लिए भी सेम कॉम्पिटेटिव कोडिंग वेबसाइट्स है, जैसे हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है। तो इन सब वेबसाइट पे आप इजीली जाके कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर सकते हैं। वहां कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ट रहती है, जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, बच्चों लोगों को पूछ सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उधर कोडिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अच्छे खासे लेवल पे करते हैं। तो आप वहां पे पूछ सकते हैं कि सर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। सो हैकर है, और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, प्रो लेवल पे है आप, तो कोड शेफ करके वेबसाइट है, वहां पे आप जाके इजीली आप चीजें अपनी आराम से लर्न कर सकते हैं कोडिंग। और ये दो चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपको इंटर्नशिप्स पे अपने ध्यान देना है, ठीक है, कि एटलीस्ट एक इंटर्नशिप आपको ले लेना है इन योर सेकंड और थर्ड ईयर में। सेकंड या थर्ड ईयर में आपको एक इंटर्नशिप ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रेज्यूमे जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इतने टाइम का इंटर्नशिप किया है, इतने प्रोजेक्ट पे काम किया है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट से, मैंने बस आपको ये आइडिया देने के लिए वीडियो बनाया कि कौन से वेबसाइट से इस वक्त आप चालू कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं और भी वेबसाइट्स आपको बताऊंगा जिस पे जाके आप चीजों को चालू कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, और अपना जो प्लेसमेंट लेने का रेशो है उस चीजों को बढ़ा सकते हैं। और आगे और भी बहुत सारे वेबसाइट है, इंटरव्यू बिट है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे आप अपनी कोडिंग जर्नी को परसीव कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। थैंक यू।